आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, राशन कार्ड की प्रिंटिंग में लाए तेजी। सभी महकमों के आला अधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी व सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई उच्च स्तरीय बैठक में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि स्वीकृत राशन कार्ड की प्रिंटिंग में लाए तेजी। जो राशन कार्ड तैयार हो गए हों, उनका विवरण तुरंत आरंभ करें। जमुई के नाबालिग बलात्कार कांड के अभियुक्तों को हो फांसी। विगत 20 मई को जमुई जिले के राजपुर गांव में 10 वर्ष की बच्ची के साथ हुए बलात्कार पर जबरदस्त आक्रोश का माहौल है। कई संगठनों ने इस घिनौने कृत्य की कड़ी निंदा की है। इस कड़ी में भाजपा के वरीय नेता सह ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय कुमार तथा नालंदा भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सूरज कुमार चंद्रवंशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के घर जाकर उसके परिवार वालों से मिले और कहा कि हम सरकार से ऐसा घृणित कृत्य करने वाले को पोस्को एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल चलवाकर फांसी की सजा देने की मांग करते हैं। पीड़ित बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर संभव मदद करेंगे। साथ ही बच्ची की पढ़ाई जारी रहे और केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने का उसका सपना पूरा हो, इसके लिए अनुशंसा भी करेंगे। इस अवसर पर नालंदा भाजपा जिला मंत्री सह पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता रवि मंडल सहित कई भाजपाई मौजूद थे। बिहार में कोरोना से हुई 20 की मौत, 1209 लोग हुए ठीक। शुक्रवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़े के आधार पर राज्य में कुल संक्रमित कोरोना मरीजों की संख्या 3359 हो गई है। एक्टिव कोरोना मरीज 2130 हैं, जबकि 1209 मरीजों ने कोरोना को हरा दिया है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन द्वारा स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू। अखिल भारतीय प्रगतिशील एसोसिएशन का कहना है, लॉकडाउन के कारण स्वयं सहायता समूह या महिला ग्रुप का व्यापार ठप हो गया है। ऐसी स्थिति बन गई है कि अभी उनके द्वारा कर्ज अदायगी असंभव है। फिर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां द्वारा कर्ज अदायगी का जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। भरे समूह में बेइज्जती की जा रही है। आंदोलन पर बैठे महिलाओं की प्रमुख मांगे हैं, स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का कर्ज माफ हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए गए कर्जों का भुगतान सरकार को करना होगा, हर समूह को उसकी क्षमता के अनुसार या क्लस्टर बनाकर रोजगार का साधन उपलब्ध कराओ। एसएचजी स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की खरीद सुनिश्चित करो। स्वयं सहायता समूह को ब्याज रहित ऋण दो। जीविका कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 15,000 मासिक मान दे दो। ब्रिटिश कालीन राजकीय अस्पताल खंडर में हुआ तब्दील। सूबे की सरकार सुनो, एक बहुमूल्य विरासत की फरियाद सुनो। जिसके थे खूबसूरत आगाज, उसकी आज ढलती आवाज सुनो। बिहार की राजधानी पटना से करीब 45 किलोमीटर दूर दुल्हिन बाजार के पास इतिहास की अमूल्य धरोहर रूपी गांव है भरतपुरा। पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के भरतपुरा गांव का एक समय अपने नाम के अनुसार ही काम था। ज्ञान के भंडार को अपने आप में समेटे लोगों की सेवा में जुटा रहता था। जी हाँ, 1912 में ब्रिटिश कालीन शासकों द्वारा यहाँ इतिहास की दो धाती दी गई, राजकीय अस्पताल और गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय सह संग्रहालय। स्थापना के साथ ही दोनों अपने अपने कामों में लग गए। 7 एकड़ में फैला राजकीय अस्पताल डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के रहने की आवासीय सुविधा के साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों से लैस था। प्रतिदिन दूर दूर से लोग यहाँ असाध्य रोगों के इलाज के लिए आते थे। कुशल डॉक्टरों की उपलब्धता और बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के कारण इस राजकीय अस्पताल की एक अलग और विशेष पहचान बन गई थी। 1980 के दशक तक इस अस्पताल में चिकित्सीय कार्य अनवरत जारी रहा, मगर उसके बाद राज्य सरकार जनप्रतिनिधियों के स्वार्थपरक उपेक्षा के कारण यह ऐतिहासिक विरासत राजकीय अस्पताल से अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में बदल गया और इसमें मौजूद सारी उत्कृष्ट चिकित्सीय व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया। सप्ताह में मात्र एक दिन डॉक्टरों की तैनाती होने लगी और आज कई सालों से यह सुविधा भी खत्म हो गई। डॉक्टर के नाम पर मात्र गिने चुने आयुष डॉक्टर खाना पूर्ति करने लगे, जिनका दर्शन भी शायद ही कभी होता है। दिन पर दिन बढ़ती दुर्दशा के कारण खूबसूरत विरासत खंडर में तब्दील होने लगा। आज अपनी बेबसी और लाचारी पर आंसू बहाने को मजबूर तथा जीर्णोद्धार की आस लिए टकटकी लगाए यह राजकीय अस्पताल जैसे किसी देवदूत के आने पर नजरें टिकाए बैठा है, जो उद्धार करे, फिर से पुराना गौरव वापस ला सके। धरोहर है, ये राजकीय हॉस्पिटल है
और इतना स्पेस कहीं नहीं है, जो रेफरल अस्पताल से लेकर के कहीं स्वास्थ्य केंद्र में इतना स्पेस किसी को नहीं है। क्वार्टर बना हुआ था, बेड रहने के लिए डिलीवरी पेशेंट होती थी यहाँ, जहाँ डायरिया वगैरह में सब पानी निकलता था। 50 गाँव से यहाँ का आता था रोगी। इस अस्पताल की दुर्दशा के कारण आसपास के लगभग 4 दर्जन गांव ऐसे हैं जिन्हें अब इलाज के लिए दुल्हिन बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर पालीगंज अनुमंडल अस्पताल जाना पड़ता है। ये जो हॉस्पिटल बहुत अच्छा पहले था सर, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर लोग आते थे, अच्छे मरीज को इलाज ढंग से किया जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ की स्थिति ऐसा हो कि ना कोई डॉक्टर पहुँच पाते हैं, ना यहाँ रहने सहने और रोगी को इलाज करने की कोई व्यवस्था यहाँ पे है। जो कि ये सारे खंडर देख रहे हैं, बहुत सब बड़ा रूम बना हुआ था, हर तरह के यहाँ पे सुविधा उपलब्ध था पेशेंट के लिए। लेकिन अभी जो है कम से कम लगता है कि 30-40 बरस से यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। यहाँ के मरीज यहाँ जो हॉस्पिटल में कम से कम 20 से 25 गांव के लोग आते हैं, कम से कम 10-15 किलोमीटर दूरी से आते हैं। जो पेशेंट अभी उनको दुनिया ले जाने पड़ता है, विक्रम ले जाने पड़ता है, पाल ले जाने पड़ता है, प्राइवेट में मतलब इलाज कराने पड़ता है, जो कि यहाँ सारी व्यवस्था। कई बार ग्रामीणों द्वारा इस अस्पताल को अपग्रेड करके रेफरल अस्पताल बनाने की मांग की गई है, मगर सब अनसुना है। मांग करेंगे नहीं, इस तरह जैसे था उससे हो जाए तो ये था। आज जर्जर स्थिति, कांटा फूस घास फूस जमा हुआ रहता था पहले। सारा प्रकार से मैं यही गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो है कि अच्छे डॉक्टर को मतलब कि पोस्टेड किया जाए और अच्छा से पेशेंट को इलाज किया जाए, ताकि हम ग्रामीणों के साथ साथ और अलग अलग के जो इलाके के लोग आते हैं उनको भी अच्छा इलाज मिले और किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना न हो। और इतना आवास सभी रहने के लिए कहूँ नहीं ना, पालीगंज है, दुल्हिन बाजार नहीं है, विक्रम में नहीं इतना जमीन, नहीं भरतपुरा में है। उठा के देखा जाए तो भरतपुरा का भी तस्वीर बदल जाएगा ये हॉस्पिटल बन गया पर। जबकि क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव राज्य के सत्ताधारी दल के होने के साथ ही केंद्र की सरकार में भी मंत्री हैं। अस्पताल के संस्थापक रहे भरतपुरा जमींदार घराने की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी शिवेंद्र धारी सिंह सत्तारूढ़ दल भाजपा के राज्य किसान मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य हैं। फिर भी इस अस्पताल के जीर्णोद्धार की गुहार हो रही है बेकार। आज निश्चित ही टकटकी लगाए बैठा है यह अस्पताल। सुशासन बाबू की सरकार से मंगल की उम्मीद है। इसे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से विरासत नहीं बचाओगे तो भविष्य को झुठलाओगे। दुल्हिन बाजार से पिंटू कुमार की रिपोर्ट।